Bismillahirrahmanirrahim. This is Fauji Foundation School Vihari here. Assalamu alaikum 5th class. How are you all? I hope you all will be fine. Students, we are studying our chapter number 2. Does he remember? Lecture number 3. And today our topic is punctuation marks, verbs and adverbs. First of all, I'll share the objectives of this lecture. Students, after this lecture, you will be able to use punctuation marks correctly, define verb, define adverb, find verbs and adverbs in the sentences. Students, आज आप punctuation marks को use करना सीखेंगे, verb की definition पढ़ेंगे, adverb की definition पढ़ेंगे और इस lecture के बाद आप verb और adverbs को sentences में find कर सकेंगे. So, पंचुएशन मार्क्स स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पंचुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं और वो कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं. इसमें देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप. फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप जो होता है वो सेंटेंस के एंड पे यूज किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉमा टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज, यानी कि सीरीज में आइटम्स को या चीज़ों को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज किया जाता है. कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, यानी कि जब हम आगे कोई लिस्ट देने जा रहे होते हैं तो उससे पहले हम कॉलन यूज करते हैं, यानी कोई चीज़ जिसको आगे हमने फर्दर एक्सप्लेन करना होता है उसके साथ हम कॉलन यूज करते हैं, फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. सेमीकोलन टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. ठीक है. यानी कि जो इंडिपेंडेंट क्लोजेस होती हैं उनको जोड़ने के लिए सेमीकोलन यूज किया जाता है. क्वेश्चन मार्क टू शो दैट इट इज अ क्वेश्चन. क्वेश्चन मार्क यानी कि ये इसलिए यूज किया जाता है, ये जाहिर करने के लिए कि ये सवाल पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है. एक्सक्लेमेशन आफ्टर एन एक्सक्लेमेशन, यानी कि सर्टेन फीलिंग्स और इमोशंस, जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, सर्टेन फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सक्लेमेशन कहते हैं. ठीक है. तो एक्सक्लेमेशन मार्क सर्टेन फीलिंग्स और इमोशंस के यानी जब हम वर्ड्स यूज करते हैं तो उनके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. नेक्स्ट इज स्लैश टू सेपरेट लेटर्स, नंबर्स एक्सेट्रा, यानी कि लेटर्स और नंबर्स को सेपरेट करने के लिए हम स्लैश यूज करते हैं. एपोस्ट्रोफ टू यूज व्हेन अ लेटर और अ नंबर हैज बीन लेफ्ट आउट, यानी कि जब कोई लेटर या कोई नंबर रह गया हो तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफ यूज करते हैं. और इसके अलावा हम पोजेशन को शो करने के लिए भी एपोस्ट्रोफ यूज करते हैं. एडसिंग फॉर ईमेल एड्रेसेस. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि एडसिंग का साइन जो होता है ये ईमेल एड्रेसेस में यूज होता है. एलिप्सिस मार्क एंड ये 3 डॉट्स. स्टूडेंट्स, ये एलिप्सिस मार्क होते हैं वन और मोर वर्ड्स हैव बीन इंटेंशनली लेफ्ट आउट. जब हम ये यानी कि मार्क यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो एक या एक से ज्यादा वर्ड जो हैं वो इंटेंशनली यानी कि छोड़ दिए गए हैं. राउंड ब्रैकेट्स और इसके अलावा स्टूडेंट्स मतलब जो ब्रैकेट्स यूज की जाती हैं, राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स वगैरह, तो टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू आर सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में जब हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं तो उसके साथ हम ये राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं. कोटेशन मार्क्स टू इंडिकेट अ फ्रेज टू शो दैट समवन एल्स हैज रिटन और सेड इट, यानी कि जब हम कोई फ्रेज यानी कि लिखते हैं तो उसको हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं ये शो करने के लिए कि ये किसी और ने बोले हैं, यानी कि किसी के बोले हुए वर्ड्स को एज इट इज जब हम लिखते हैं तो हम उनको कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं. सो स्टूडेंट्स, इधर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कॉमा कैसे यूज करते हैं. जैसे आप देखें, शी इज अ क्लेवर हेल्दी वुमन. अब क्लेवर और हेल्दी इनको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा यूज किया. ठीक है. ये चीजों और नंबर्स को मतलब जैसा कि हमने इधर पढ़ा था स्टूडेंट्स, ये देखें टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज, यानी कि चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो इसमें देखें क्लेवर और हेल्दी इनको सेपरेट करने के लिए हमने इनमें कॉमा यूज़ किया. फुल स्टॉप, जैसे आई एम वेटिंग फॉर द डे यू विल बी बैक. तो ठीक है. अब ये देखें यहाँ पे हमने सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप यूज़ किया. जब एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके एंड पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं. कॉलन समल प्लेस फॉर स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, सॉसर एंड टेनिस. तो स्टूडेंट्स, इसमें देखें ये हमने लिस्ट दी है ना नीचे गेम्स की, तो ये लिस्ट देने से पहले इनको स्पोर्ट्स का नेम बताने से पहले हमने ये कॉलन यूज किया यहाँ पे. एक्सक्लेमेशन मार्क यस यू विल कम विद मी. अब देखें इसमें ये एक्साइटमेंट को शो कर रहा है ना, तो यस यू विल कम विद मी के हाँ तुम मेरे साथ आओगे, तो ये इसमें हमने एक्सक्लेमेशन यूज किया क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है.
क्वेश्चन मार्क हाउ मच पेपर विल दे नीड, कि उनको कितने पेपर की जरूरत होगी, इसमें ये क्वेश्चन है ना, तो इसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एट साइन हियर माई ईमेल एड्रेस mary@gmail.com, तो फॉर एग्जांपल जैसे भी ईमेल एड्रेस लिखा तो हम इसमें ये एट का साइन यूज करते हैं। एपोस्ट्रोफ देयर आर 2 एड्स इन 808, ठीक है। अब इसमें ये देखें हमने 8 के दरमियान जो है वो ये इधर हमने एपोस्ट्रोफ यूज किया। इसके अलावा ये पोजेशन को शो करने के लिए भी यूज किया जाता है। एलिप्सिस मार्क 3 डॉट्स टुडे वी स्टार्टेड न्यू वर्क, ठीक है। यानी कि आगे ये देखें, ये जो डॉट्स हैं ये शो कर रहे हैं कि ये कुछ इंटेंशनली एक या दो वर्ड्स छोड़ दिए गए हैं। कोटेशन मार्क्स आई एम वेरी टायर्ड शी सेड, अब ये देखिए आई एम वेरी टायर्ड, इसको हमने कोटेशन मार्क्स में लिखा कि हम बता रहे हैं कि उसने कहा मैं बहुत थकी हुई हूँ, ठीक है। ये कोटेशन मार्क्स शो कर रहे हैं कि उसी के अल्फाज को शो कर रहे हैं जैसा उसने बोला, हमने एज इट इज उसके वर्ड्स लिखे हैं। स्लैश फ्री टिकट विल बी गिवन टू चिल्ड्रन वुमेन ओनली, अब ये देखें चिल्ड्रन और वुमेन इनके दरमियान हमने ये स्लैश यूज की इनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अंडरलाइन टू द मीटिंग विल बी स्टार्ट एट 8 PM एंड नेक्स्ट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि राउंड ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज की जाती हैं। एच अब ये देखें, ये ब्रैकेट लगा के एप्पल इज रियली यूजफुल फ्रूट, तो इसमें एप्पल जो है हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है तो इसको हमने ब्रैकेट में राइट किया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वर्ब। व्हाट इज अ वर्ब? A verb is a word which describes the action in a sentence. The doing word यानी कि स्टूडेंट्स वर्ब ऐसा वर्ड होता है जो काम के बारे में यानी कि काम को शो करता है। एक्शन वर्ड जो होता है सेंटेंस में उसे कहते हैं वर्ब। फॉर एग्जांपल आई प्ले फुटबॉल, दे स्किप क्विकली, वी ईट स्पैगेटी, बॉब इज 7 टुडे। तो स्टूडेंट्स में देखें आई प्ले फुटबॉल, अब इसमें प्ले क्या है, खेलना, ये काम है ना, तो ये क्या है, वर्ब है। दे स्किप क्विकली, अब इसमें स्किप क्या है, वर्ब। वी ईट स्पैगेटी, इसमें ईट क्या है, वर्ब। बॉब इज 7 टुडे इज क्या है, वर्ब। The words are action verbs. ये action verbs हैं coughed, rained, swallowed, cried, sang, awake. Next is adverbs. An adverb is a part of speech that modifies a verb, an adjective, and an other adverb. Students, adverb part of speech का वो part है जो कि verb और एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है, यानी कि वर्ब को एक्सप्लेन करता है। स्टूडेंट्स देखें एडवर्ब, एड का मतलब होता है इजाफा करना, कुछ ऐड करना। वर्ब यानी कि काम ऐसा वर्ड जो काम को एक्सप्लेन करता है, काम को डिस्क्राइब करता है, यानी कि वर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। एन एडवर्ब इंडिकेट्स मैनर, टाइम, प्लेस और डिग्री एंड आंसर्स the questions such as how, when, where and in what manner or to what extent an action is performed, यानी कि ये काम के बारे में बताता है कब, कहाँ, कैसे काम परफॉर्म किया गया, काम कैसे हुआ। इसके कुछ टाइप्स पढ़ते हैं हम। एंड द फर्स्ट टाइप इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे भी ये देखें स्टूडेंट्स, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, इसमें ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब है। इसमें ये किस चीज का आंसर दे रहा है, हाउ, के वो कैसा गाती है, ठीक है। इसी तरह एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं स्लोली, क्लियरली, इजीली। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि ये जगह के बारे में बताता है। द कॉन्सर्ट वॉज हेल्ड आउटडोर्स, ठीक है। अब आउटडोर क्या है, एडवर्ब है। अब क्योंकि ये वेयर के बारे में बताया कि कहाँ पे कॉन्सर्ट हुआ। अब इस तरह से एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन से होते हैं, अवे, हियर, अप, देयर। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टाइम के बारे में बताता है, आई विल सी यू टुमारो। अब देखिए इसमें ये व्हेन का आंसर कर रहा है कि कब मिलेंगे। इस तरह से लेटर, नाउ, सून ये एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आई नेवर अराइव लेट, हाउ ऑफन। इस तरह से स्टूडेंट्स ये जैसे ऑलवेज, यूजुअली, फॉरएवर, ये सब क्या है, एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री, इट वाज टू हॉट, यानी कि हाउ मच का आंसर दे रहा है ना कि कितनी गर्मी थी, ठीक है। एक्सट्रीमली, सो, वेरी, ऑलमोस्ट, ये सब क्या है, एडवर्ब्स हैं। Okay students, I hope you have understood the lecture. It's your assessment. Copy the passage and put in the punctuation marks. और आपने ये पैसेज जो है आपने अपनी नोटबुक पे कॉपी करना है और इस पे पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। फाइंड इंटरेस्टिंग वर्ब्स एंड 6 एडवर्ब्स इन द चैप्टर डज ही रिमेंबर। आपने लेसन में वर्ब्स और 6 एडवर्ब्स फाइंड आउट करने हैं और अपनी नोटबुक्स पे राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।